सर यो है गोपीनाथ गंडोत्रा इस द मिस चौटाला। मैं जिस भी चौकी पे जाता हूं वहां काम करने वाले सभी की मैं पूरी हिस्ट्री निकाल लेता हूं। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी आई साइट बहुत पुअर है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं पास से दूर का और दूर से पास का आराम से देख सकता हूं। अच्छा तो ठीक है, फिर देख कर बताओ कि मेरी मूंछों में कितने बाल हैं। हाय कितनी घनी मूछें हैं सर आपकी। अरे बेवकूफ, ये मूछें नहीं, ये मेरी पलकें हैं। नहीं, ये इसका स्टाइल है सर। यो क्या है ना, अपने गांव में इकलौता था जो उल्टा पैदा हुआ था, तो तब से एक चलन सा चलता आ रहा है इसकी लाइफ का कि यो उल्टे में बात कर रहा है सर। और अब आप देखिए कि आपकी मूछें छुएगा और क्या बोलेगा, मतलब उल्टा। देखिए हाँ। कितनी अच्छी पलकें हैं सर आपकी। पलकें हों तो आप जैसी। अरे ये क्या बकवास है ये? सर, यहाँ आपने झल्लू का सुना है? झल्लू का, अपने इधर का झल्लू हलवाई सर, इसकी वजह से क्राइम ना होता। नहीं मतलब इतने मीठे, अपना इतने बढ़िया इसके समोसे हैं कि लोग यहाँ चौकी में समोसे खाने आवे हैं, लिखवाने नहीं अपनी FIR। मैं ए बिल्लू, तेरा बांध के बनवा के ला जरा 6 पन्नी में, चल। अरे नहीं 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 नहीं, तब तक 6 बज जाएंगे। हाँ तो वही तो हम चाहते हैं। नहीं नहीं, मेरा उसूल है कि सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही मैं काम करता हूं, उसके बाद सिर्फ आराम करता हूं। शबाना बेवफा है। हाँ तो मैं कल सुबह 10 बजे आऊंगा यहां और आकर तुम सबकी आई साइट चेक करूंगा। तो मैं चलता हूं अभी। बाय बाय, सी यू टुमारो मॉर्निंग। शबाना बेवफा। अब आ ही गए तो कर लें। क्या भैया, ऐसा ही मारे से कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूं, थारे भाग ही फूटे हैं, कर्म कुछ बुरे किए होंगे, है ना, जो सामने आ रहे हैं। तो ये किसने कही ऐसी अजीबोगरीब बीमारियां लगवाने को? दिनौंधी सुना है कभी? इसी को आओ। घर आ गया भैया। हेलो बिल्लू। मॉम मॉम। वेल मॉम, जल्दी कुछ सोचिए वरना इस चौकी में कल मेरा होगा आखिरी दिन। इस दा हसीनाएं अगर सेफ्टी है तो मैं हूं पिन इस दा। वैसे एक बात है, चाहे सिचुएशन कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ गई हो, कितनी भारी टेंशन वाली बात क्यों ना चल रही हो, लेकिन इस आदमी की बेशर्मी देखो जरा। मतलब इसका नोज नो बाउंड्स है। हसीनाएं और चीपड़पंती की बातों से बाहर ना आ रहे हो। छोड़िए ना मैडम, भैया को ये तो है ही बेशरम। सॉरी मैडम, सॉरी। मेरा मतलब था कि मैडम ये सोचिए ना कि कल जब वो इंस्पेक्टर मनहर गढ़िया, जिनकी आई साइट है बहुत बढ़िया, यहाँ पर भैया की आई साइट का टेस्ट लेने आएंगे, तो ऐसा क्या करें हम कि बिना भैया की आई साइट का टेस्ट लिए वो समझ जाएं कि इनकी आई साइट बढ़िया है। भाई तो सोच रही हूँ
2 मिनट जरा आंख बंद करके मन ने सोचने दो, शोर ना करना। और शोर नहीं करना मतलब बात नहीं करनी, जरा भी आवाज नहीं करनी। आ गया, एक आइडिया आ गया। अरे वेट, कंट्रोल। ऐसा है, जब यो इंस्पेक्टर आएगा है तो बिल्लू तू उस इंस्पेक्टर के राइट कांधे पे एक बाल रख दियो। फिर गोपी दूर से कहेगा कि इंस्पेक्टर साहब आपके राइट कांधे पे एक बाल है, उसे झाड़ लीजिए। और हम लोग सब ताली बजा उठेंगे और हम कहेंगे वाह, बताओ भाई एकदम पार की नजर थी तो 6x6 की चल ली, इसने तो कतई इतनी दूर से एक महीन सा बाल देख लिया। वेरी नाइस। थैंक्स मॉम। थैंक्स ने छोड़, जल्दबाजी मत रही हो। बता, राइट कांधा मतलब राइट का मतलब बेरा है तेने? या बायां। राइट माने दायां। या मॉम, या। मैडम इसमें ना एक टेक्निकल थोड़ी सी हमें एक जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट। वो बाल जो छोटा सा है वो कहाँ से लाएंगे हम लोग? अमेरिका से मंगाना पड़ेगा ना मेरे ख्याल से, कार्गो करवा के शिप में, या तो अर्जेंसी में फ्लाइट में आएगा। अच्छा, तो फिर वो मैडम गोल्डन नहीं आ जाएगा, सुनहरा? Hi! इधर आइयो जरा नजदीक। ओ बिल्लू, यो ले, छांट ले, इसमें से जो पसंद आए वो वाला बाल यूज कर लियो कल, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है? गोपी तने बेरा है ना एग्जैक्टली कहना के? या मॉम, यही कि आपके बाएं कंधे पे बाल लगे हैं। अबे बाएं नहीं यार, दाएं। दाएं कितनी बार कहूं, फिक्स करना है यार उसे, दाएं, राइट। या दिस वन। दिस वन कह के आता जाता घुसना है। बिल्लू बिल्कुल मौका देख के उस इंस्पेक्टर के दाएं कांधे पे रखना है बाल, ओके? बस हो जाएगा मैडम, ये तो बच्चों वाला काम है मेरे लिए, तो मैं चुटकी बजा के कर देता हूँ। बहुत छोटा सा रोल दे दिया आपने मुझे। इसे ही निभा ले। आगे आगे। so everybody ready? बॉर्न रेडी सर। तो सबसे पहले मैं गोपी की आंखों का टेस्ट लूंगा। शबाना बेवफा है। हाँ? मोरियक क्या कर रहा है पीछे? ये कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हाथ में क्या है? कुछ नहीं सर, खाली हाथ आए थे हम। I like this boy. आप में से भुट्टा किसने खाया यहाँ? क्यों सर? इस टेबल के पीछे वो जो कुर्सी है उसके पीछे देखिए, भुट्टे का एक दाना पड़ा हुआ है। शबाना बेवफा है। हाथ में क्या है? कुछ नहीं, हाथ में लकीरें हैं सर। एक्सक्यूज मी सर, आपके दाएं कंधे पे बाल हैं। कहाँ कहाँ लगे हैं बाल? दाएं कंधे में तो नहीं है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही है। तुम्हारी आंखें सिर्फ 2 बटन हैं, कमजोर हो चुकी हैं। नहीं, वो बात ना है सर। सर याद है मैंने आपसे कही थी कि ये उल्टा कह रहे हर चीज को, क्योंकि उल्टा पैदा हुआ था गांव में, एक ही अनोखा था। तो सर बेसिकली वो जो कहना चाह रहा है वो आपके सर के बारे में कह रहा है। यो सर को दायां कंधा कह रहे। अच्छा, तो दाएं कंधे को क्या कहता है? बायां घुटना है? और बाल को? फुटबॉल।
फुटबॉल को हॉकी। मतलब कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच हॉकी का मैच हो रहा हो तो तुम क्या कहोगे? यही कि कबड्डी का मैच चल रहा है। Shut up! ये क्या बकवास है यहाँ? खैर छोड़ो ये सब। वन एंड ओनली, गांव में सिंगल पीस सर। तो शुरू करें आंखों का टेस्ट। ये क्या कर रही हैं आप? अरे सर हमारा फोन वाइब्रेट हो रहा है। हेलो 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 हेलो। हैं? नहीं नहीं, ओ नो, मैं अभी रवाना कर रही हूँ। गोपी थारी बीवी सीढ़ियों से गिर गई सर के बल। पाँव में फ्रैक्चर आया है। तू दौड़ के जा, चिटपुटियागंज अस्पताल में भर्ती हो रही। एक मिनट, यहाँ टेस्ट चल रहा है। सर टेस्ट तो फिर कभी भी हो जाएगा ना सर टेस्ट, लेकिन बीवी थोड़ी रोज रोज गिरेगी सीढ़ियों से। जाना, लेके जा बिल्लू। ठीक है, पर याद रहे कल टेस्ट होगा। हाँ। एक मिनट, ये इसने गोपी का हाथ अपने कंधे पे क्यों रखवाया है? ये इसे इस तरह से क्यों लेके जा रहा है, हाथ कंधे पे रखवा के? सदमा लगा है ना सर, बीवी गिर गई तो सदमा लगा है। पूरा का पूरा सदमा लग गया। सदमा लगा है, नहीं लगा सदमा? अबे तू लेके जानो। यहाँ सब कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं होता है? ये जो सदमा, इसे कुछ ज्यादा जोर का नहीं लग गया? मुझे शक होता है। सर जिनकी बीवियां होवे उनको लगते हैं सर सदमे। आपका तो फिर वो बेवफा वाला एंगल है ना, तो इसलिए आपको पता नहीं। कोई नहीं। शबाना? हाँ सर, वही सवाना। भाभी जी को फ्रैक्चर हुआ है, ये कह के मैडम आज तो अपने भैया को बचा लिया, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? मैं बकरे की अम्मा हूँ? वो भैया आपको मॉम कहते हैं ना। एक्सक्यूज मी, तो क्या मैं बकरा हूँ? नहीं भैया, वो तो मैडम आपको गधा कहती है ना। तो मैं गधे की अम्मा हूँ। हाँ तो मैडम फिर आप लोग दोनों खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि कौन क्या है। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि कल सुबह जब वो इंस्पेक्टर मनहर गढ़िया, जिसकी आई साइट है बढ़िया, वो यहाँ पे चौकी में आएगा भैया की आई साइट का टेस्ट करने के लिए, और भैया की फ्यूचर की धज्जियां उड़ जाएंगी ना, तब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा यार, हम वो गोपी की बीवी के टांग का फ्रैक्चर वाला ड्रामा कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन मैडम टेस्ट तो भैया का लेना है ना, उनकी बीवी का थोड़ी ना लेना है। हाँ तो हम इसे उस इंस्पेक्टर के सामने आने ही ना देंगे शाम तक। बट मॉम, वो तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही काम करता है ना, तो वो किसी भी हालत में शाम को मेरा टेस्ट लेने को नहीं होगा तैयार। इज़दा हसीनाएं अगर छुरी हैं तो मैं हूं तलवार। इज़दा गर्दन पे लटक रही सा तलवार, पर हसीनाओं का छुरा होने से कतई बाज ना आ रहा यो पोपला बुढ़ा। ऐसा है, कुछ भी करेंगे कुछ ना कुछ करना होगा। किसी ना किसी तरह उस इंस्पेक्टर को मनाना होगा कि वो गोपी की आंखें 6 बजे के बाद ही चेक करे। इसके अलावा और कोई रास्ता ना है। टाइम हो गया भैया, आने वाले हैं बस वो। तो आज मैं आप सबकी आई साइट चेक करने का दूसरा टेस्ट लूंगा। तो क्या आप लोग रेडी हैं? बॉर्न रेडी सर। शाम के 6 बजे के बाद हम एकदम फ्री होते हैं, तो आज शाम 6 बजे के बाद हम दोनों कॉफी पियेंगे। शबाना बेवफा है। एक्सक्यूज मी सर, मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा है। तो ले लेना। ओ बिल्लू। हेलो, हाँ क्या? अच्छा, MRI करनी पड़ेगी टांग की। अच्छा,
भैया का मतलब हस्बैंड का वहाँ होना बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा। हाँ ठीक है, नहीं मैं भैया को अभी बता देता हूँ, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैडम वो हॉस्पिटल से फोन था, वो भैया की वाइफ जो है उनकी टांग का MRI करना पड़ेगा और उसके लिए भैया के सिग्नेचर चाहिए होंगे, वरना उसके पहले वो लोग टांग को नहीं छेड़ेंगे। हाँ तो सही है ना फिर, नहीं वो तो लगाना भी नहीं चाहिए टांग को हाथ, मतलब मेडिकल प्रोसीजर भी नाम की कोई चीज होवे कि नहीं। अब मेडिकल प्रोसीजर के बीच में हम आप क्या कह सके हैं। एक काम कर गोपी, थारा जाना जरूरी है, मैं समझ सकी हूँ, तू जा, मैं तेने दिन की छुट्टी दे रही हूँ, शाम 6 बजे आ जाइयो, नाइट ड्यूटी लगा दूँ, अभी के लिए तू जा। अरे एक मिनट, क्या बात कर रही है, जाने नहीं। अभी इसकी आई साइट का चेकअप होना है। सर आप क्या चाह रहे हैं? नहीं आप प्लीज, आप क्या चाह रहे हैं आप कि गोपी की बीवी भी ये कहे कि गोपी बेवफा है? नहीं आप की यो चाह रहे हैं कि सर 6 बजे आ जाएगा, उसके बाद ले लेना आप टेस्ट। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि 6 बजे के बाद मैं काम नहीं करता। अब तो बदल दो ना रूल हमारे लिए। आप हमारे लिए एक रूल तक ना बदल सकते हैं तो फिर तो मतलब नहीं कर पा रहे हैं आप, इतना सा भी नहीं कर पा रहे हमारे लिए। किसने कहा नहीं कर पा रहे? अरे किसने कहा? अरे जरूर करेंगे। और वैसे भी मैं किसी खूबसूरत लड़की को ना नहीं कह सकता। ये और बात है कि शबाना ने मुझे ना कह दी और किसी गधे के साथ शादी कर ली। शबाना बेवफा है। ठीक है, जाओ तुम जाओ, हम तुम्हारा टेस्ट 6:15 बजे लेंगे। 6:15। थैंक्स सर। चलिए आइए भैया। एक मिनट, तुम फिर से इसका हाथ यूं कंधे पे रख के इस तरह से क्यों लेके जा रहे हो? हैं? सर आपको पता है MRI कितनी बड़ी चीज होवे सर, बहुत इससे तकलीफ होवे, बीवी को की MRI होनी है सर, तो सदमा लग गया ना, फिर पूरा का पूरा सदमा लगा, नहीं लगा सदमा। अरे तू लेके जाना यार सदमाधारी ने। मिस चौटाला, सर आपके यहाँ सदमा बहुत जोर का नहीं लगता है? मुझे शक होता है। सर जो शादीशुदा लोग होते हैं ना, उनको लगते हैं सर सदमे एट रेगुलर इंटरवल्स। ओ बिल्लू, हेलो, कौन बिल्लू बे? कौन बिल्लू? ये किसी बिल्लू बिल्लू का नंबर नहीं है, टिंचो तिवारी का नंबर है। लिख ले, रट ले, याद कर ले। दोबारा इस नंबर पे फोन किया तो हड्डी तोड़ दूंगा मैं। अबे जा, होगा तू डॉक्टर, हम क्या इलाज कराने आ रहे क्या तेरे से? दोबारा यहाँ फोन मत करना, मुझे सब पता है तू मेरी साली के चक्कर में फोन लगा रहा है इस नंबर पे बार बार। दोबारा कभी फोन हट। सुलोचना, चाय चढ़ा दो यार अंदर जाके। सुनो, जब से तुम्हारी बहन इस घर में आई है ना, सही नहीं चल रहा है मामला। उसको निकालो यार, अकेलापन चाहिए होता है, समझे? कुछ हुआ था क्या? किसी डॉक्टर का फोन आया था, उसे तुम डांट रहे थे और मुझे अपनी बीबी समझ के चाय चूल्हे पे चढ़ाने को बोला। क्या? हेलो, हाँ नहीं, हाँ डॉक्टर साहब, हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ मैं बिल्लू बोल रहा हूँ। हाँ अभी आपने फोन किया था ना? हाँ नहीं, वो एक हमारे चौकी में हवलदार है गोलू, वो मेरा अच्छा नहीं चाहता, उसने कुछ बोला होगा आपको। नहीं आप बताइए ना, क्या बात है? क्या डॉक्टर साहब? अरे क्या हो गया? क्यों इतना शॉकिंग रिएक्शन है? वो मैडम, भैया के डॉक्टर साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि भैया को जो बीमारी हुई है ना दिनौंधी की, वो बीमारी आज अपने पीक पे रहेगी मैडम, और आज भैया को 6 बजे के बाद नहीं बल्कि रात के 9 बजे के बाद क्लियर दिखेगा। ये बात कर रहा है यार तू? अबे 6 तो बजने वाले हैं।
गोपी भी आता होगा और वो इंस्पेक्टर भी। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे अब तो गोपी की नौकरी गई समझो। 6 बज गए मैडम, भैया आते होंगे और वो इंस्पेक्टर मनहर गड़िया भी। यो ही मैं भी सोच रही हूँ। और ईब तो कोई चांस भी ना दिखे उसे। ईब तो लग रहा है कि उसको अपनी आंखों का टेस्ट देना ही पड़ेगा। हाँ मैडम, भैया की आंखों का टेस्ट होगा और जैसे ही टेस्ट होगा भैया टेस्ट में फेल हो जाएंगे और भैया की नौकरी चली जाएगी। उसके बाद मैं किसकी चंपी करूँगा, किसे भैया कह के पुकारूंगा। पता है मैडम, मैं जब जब अपने मोहल्ले के बंदर को देखूंगा ना, भैया को बहुत मिस करूंगा मैं। शाबाश मनहूस आदमी से कतई तू। मैं यहाँ यो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि गोपी ने कैसे बचाएं, और तू यहाँ बंदरपना कर रहा है। एक तो गोपी ने यो तक पता ना आए कि आज रात 9 बजे तक ना आएगी उसकी आंखों की रोशनी। वो 6 बजे तक का समझ के चल रहा है। ऊपर से फोन बंद है दूसरे का। ये नहीं कि फोन करके हम इन्फॉर्म कर दें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो मिस चौटाला, देखा आपने मैं अपने वादे का कितना पक्का। ठीक 6 बजे और मैं आपकी चौकी पर पहुंच गया हूं। शबाना बेवफा है। काश शबाना भी वादे की पक्की होती तो आज मेरी बीवी होती। शबाना बेवफा है। तो कहाँ है गोपी? गोपी सर जस्ट एनी मोमेंट ही विल बी ज्वाइनिंग अस सर। आता ही होगा। हेलो एवरीबॉडी। बस हेलो एवरीबॉडी। दोस्त नहीं हूं तुम्हारा मैं। सलूट कराओ। तो गोपीनाथ कंडोत्रा, तुम अपनी आंखों का टेस्ट कराने के लिए तैयार हो? नहीं, अभी आई नहीं। कौन नहीं आई? कुछ नहीं सर, अपना टाइम क्या हुआ है? 6:01। सर आप मेरा टेस्ट 6:15 बजे लेने वाले हैं ना? मैं दे दूंगा। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, जरा 1 मिनट आना, साइड में कुछ बात करनी है। डोंट वरी बिल्लू, डोंट वरी। मैं एक बार टेस्ट दे दूं फिर बात करते हैं। अरे जब वो कह रहा है तो सुन लेना क्या कह रहा है। मॉम मैं कह रहा हूं ना, मैं टेस्ट देने के बाद फ्री होता हूं, फिर बात करता हूं। 6 तो बज ही गए हैं। सर आप कौन सा टेस्ट लेंगे? मैं तुम्हारा निशानेबाजी का टेस्ट लूंगा। सर निशानेबाजी में तो मैं चैंपियन हूं सर। सर लोग तो एक आंख बंद करके निशाना लगाते हैं, मैं अपनी दोनों आंखें बंद करके निशाना लगा सकता हूं। अच्छा, यो ज्यादा बात करने की आदत। मैं भी निशानेबाजी का ऐसा टेस्ट लूंगा कि पता चल जाएगा कि भाई गोपी की आंखें कितनी अच्छी हैं। ए बिलोटे, चल इधर। तुम गोपी उधर। हवलदार हो, चलो इनविटेशन दूं क्या? चलो इधर आओ, लाइन में खड़े हो। जल्दी। ये नींबू तुम्हारे लिए। 3 नींबू तुम तीनों के लिए लो। थैंक यू सर। वैसे भी मेरा बड़ा मन कर रहा था नींबू पानी पीने का। अरे बेवकूफ, नींबू पानी पीने के लिए नहीं है ये नींबू। ये नींबू अपने सर पे रखो और यहां से गोपी इन नींबुओं पर निशाना लगाएगा। ये लो गोपी, गन। ठीक से गन पकड़ना नहीं आता? चलो रेडी हो?
निशाना है आपका? सन्नी बच गया। अब गोलू की बारी है। गोलू का क्या होगा? वाह वाह भैया वाह, क्या निशाना है आपका? अब मेरा क्या होगा? चला आखिरी। वाह, मैं भी बच गया, मैं भी बच गया, मैं भी बच गया। वाह, मैं डे वन से कह रही हूँ 6x6 की आईसाइट चल रही है इसकी, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो सर अपना। जीजू, जीजू, जी, जीजू, दीदी गुस्से में है। भैया, आपने आज तक बताया नहीं कि आपकी एक कितनी बढ़िया साली भी है। मतलब मेरी भी कोई शादी नहीं हुई है अभी, आपकी हुई है? ओए, शक्ल देखिए अपनी आईने में। मैं तो इनकी पड़ोसन हूँ और इनकी जो बीवी है ना वो मेरी फ्रेंड है, तो रिश्ते में ये मेरे जीजू हुए, समझे? ओ जीजू, बात ये है कि आपने है ना दीदी को है ना शॉपिंग के पैसे नहीं दिए। दीदी बाहर रिक्शे में बैठी है, उन्होंने कहा जा जीजू से पैसे लेके आ। ओहो, तो बीवी ने पैसे मंगवाए हैं। वेल शालू, अभी देता हूं पैसे। ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरी जेब है, तुम्हारी नहीं। हाँ, वही है ना अपना कंजूस आदमी। बिल्लू, चल गोपी की जेब में जबरन हाथ डाल और पैसे निकाल के सालून दे, ठीक है ना? रवाना कर इसे, यो तो देगा नहीं कंजूस। चल चल ओ बिल्लू, निकाल। अच्छा तो गोपी, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी की टांग फ्रैक्चर हो गई है। वाला वो। अच्छा मिस चौटाला, आपके यहाँ ऐसा भी होता है? सर मैं भी इसी बात से बहुत परेशान चल रही हूँ इस आदमी से। मतलब आप देखिए क्या जमाना है महंगाई का। ऐसे मुश्किल जो है जमाने में, जीवन में, जहाँ एक बीवी ना संभलती आदमी से, यो दो दो संभाल रहा। यस सर। सर वो जो पहली वाली है, मतलब जिसकी टांग टूटी हुई है ना, जो MRI वगैरह जो अस्पताल में पड़ी बेचारी, वो सर इसकी हो रही पहली बीवी। और ये जो शॉपिंग और खूब साली और घूमना वगैरह लाडली जो चल रही, वो है दूसरी बीवी सर। तो गोपी, कल सुबह तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे घर जाऊंगा तुम्हारी बीवी की टांग देखने के लिए, भाई कितनी फ्रैक्चर हुई है और कितनी ठीक हो चुकी है। अभी हम चलते हैं। गन प्लीज। वेल मॉम, अब खुल जाएगी सारी बात इसदा। ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मार के लात इसदा। ऐसा कुछ ना होगा, कोई ना कोई आइडिया मैं सोच ही लूंगी। पर तुम दोनों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज तुम दोनों कुछ ना सोचना और हमारे से डिस्कस करे बगैर कुछ मत करना। आए। तो गोपी, मैं तुम्हारे घर चलने के लिए रेडी हूं। नहीं जी नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अब मेरी बीवी की टांग को काफी आराम है। और जिद कर रही थी जी भी पराठे बना के ना चौकी में लेके आएगी। बस वो आती होगी, ही इज कमिंग। अच्छा, तो इतनी जल्दी इतना आराम भी आ गया? अब मैं तो मना कर रहा था जी, फिर आपको तो पता ही है जी बीवियां कैसी होती हैं। ओह सॉरी। आपको कैसे पता होगा जी
आपकी शादी तो शबाना से हो नहीं सकी ना। शबाना बेवफा। शबाना। भैया क्या है? देखिए कौन आया है। कौन आया है? भैया भाभी आई है। हो भाभी जी पैरी पहनना है। क्या कर रहे हैं आपकी बीवी? देखा बिल्लू, मुझे ना तेरे भैया की यही आदत सबसे ज्यादा खराब लगती है। जब देखो तब मजाक करते रहते हैं। हाँ, ये भी कोई बात है? गुब्बारा फूल गया। गुब्बारा? शबाना तुम? शबाना तुम इसकी बीवी हो? तो यही है वो गधा जिसके कारण तुमने मुझे धोखा दिया। और से देखो शबाना, इसको देखो, ये आज एक मामूली हवलदार और मैं कहा पुलिस का इतना बड़ा अफसर। देखो मनहर, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हमारे बीच में जो भी कुछ है तुम उसे भूल जाओ। देखो, अब मेरे पति वो कढ़ाई है जिसमें पूरी बनके मैं तलूंगी। मेरे पति वो समोसा है जिसमें मैं आलू बनके ठूसूंगी। समझे तुम? गुब्बारा फूल गया। फोड़ दूंगा मैं गुब्बारे को, फोड़ दूंगा गुब्बारा। गोपी, तूने मेरी मोहब्बत छीनी है ना? अब देख देख मैं कैसे तेरी नौकरी छीनता हूं। आंटी बताना तो चाहिए था, इतने तपे हुए आशिक घूम रहे हैं आपके। किसका आइडिया था यो? सॉरी मैडम, सॉरी। वो आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था ना, तो फिर मैंने सोचा कि हमारे मोहल्ले में ये शबाना आंटी रहती हैं, इनको एक्टिंग का बहुत कीड़ा भी है, तो मैंने सोचा कि मैं इनको भैया की वाइफ बना के यहाँ ले। मॉम, हमें क्या पता था यही निकलेगी वो शबाना इज़्दा जिसे इंस्पेक्टर ने बेवफा माना इज़्दा। गधे हो, गधे हो दोनों के दोनों। मना करी थी ना अपना कोई आइडिया ना लगाना, हमारे से डिस्कस किए बगैर कुछ ना करना। सब प्लानिंग करके आई थी मैं कि कैसे गोपी की नौकरी बचानी है, क्या करना है, पर सब गुड गोबर कर दिया तुम दोनों ने। अब कुछ ना हो सके, गया यो सांड पानी में, गई इसकी नौकरी। और शबाना आंटी, हो गया आपका कार्यक्रम संपन्न। अब चलिए ना। प्लीज मॉम, मुझे बचा लीजिए। आप जो कहेंगी मैं करूंगा वो इज़्दा, फिर चाहे हो जो इज़्दा। हाँ मैडम, अब आप ही कोई रास्ता निकाल सकती है मैडम। प्लीज सोचिए ना कि क्या करना है। हाय और रब्बा, ये धिनौंदी की बीमारी मुझे ही देनी थी, जबकि फैल गया है सारा रहता इज़्दा। अब कैसे होगी मेरी सहायता इज़्दा? भैया प्लीज घबराइए मत ना। आप घबराते तो मेरी जान निकल जाती है। आपको मैं ऐसे नहीं देख सकता, मैं आपको इतना प्यार करता हूँ ना भैया। पान के दुकान को ठिया बना के अड्डेबाजी करता है लौंडों के साथ। पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है तेरा। कुछ हुआ था क्या? खूब प्यार दिखाया तैने, भर भर के न्योछावर करा अपने भैया पे। अरे 2 मिनट शांति धर लो इब और प्लान सुन लो। प्लान यो है कि कल आईजी साहब आ रहे हैं, और अगर आईजी साहब के सामने यो साबित हो जाए कि सर इसकी तो ससुरे की खुद इंस्पेक्टर की आंखें खराब है, तो गोपी बच सके। वेल, ये सब कैसे होगा? हाउ इज़्दा? मेरी पड़ोसन ने मुझे कहा ताऊ इज़्दा। क्या होगा और कैसे होगा इसका तो पता लगेगा कल ही। हाँ।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ है गोपी? गोपी तो देखिए सर कब से जो है शीशे पे चढ़ा हुआ है कपड़ा लेके। पर ए गोपी, अबे तो कितनी भी कर ले कोशिश, कितना भी घिस ले, खुद चढ़ जा चाहे शीशे पे, कुछ ना होगा। ये ऐसा वाहियात बेकार का, ना इसमें चमक है ना धमक है इस शीशे में। तू क्यों लाया इसे यार? मॉम बस 2 मिनट रुक जाइए, ऐन चमका दूंगा इसको, टन 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 ऐसे। ओ बिल्लू! अरे भैया जरा साइड हो ना, मुझे टोपी सही करनी है। अरे अरे 1 मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब? सर देखिए ऐसा है ना, बात ऐसी हो गई कि मन ने अपने घर में लगाने के लिए एक बड़ा सा शीशा चाहिए था। सिंस आई एम अ गर्ल तो आई ब्यूटी एंड ऑल आई वांट टू सी। तो मैंने इससे कही गोपी से, इसको दे दी जिम्मेदारी कि तू एक बढ़िया सा शीशा हमारे घर के लिए ला। अब यो ठहरा कंजूस आदमी, देखिए कैसा वाहियात सा बेकार सा शीशा लाया। आई डोंट लाइक सर। ये क्या मजाक कर रही हैं आप? कहाँ है शीशा? कोई शीशा नहीं है वहाँ। इतना बड़ा शीशा दिखाई ना दे रहा तुम्हें? इतना बड़ा है, देखिए कितना बड़ा शीशा, आपको नहीं दिख रहा? मैं हूँ इंस्पेक्टर मनहर गड़िया, मेरी आई साइट है बहुत बढ़िया। यहाँ कोई शीशा नहीं, इसलिए मुझे शीशा दिखाई नहीं दे रहा। भैया आईजी साहब को अब तक तो आ जाना चाहिए था, आए नहीं अभी तक। और भाई इंस्पेक्टर क्या हो रहा है? और सब लोगों की आई टेस्टिंग हो गई ना? मैं पगला हूं। सर आईजी साहब, अच्छा हुआ जो आप खुद यहाँ चले आए। मैं जरा आपको बताऊं यहाँ जो कारिस्तानी ये लोग कर रहे हैं, और एक हवलदार तो ऐसा है कि जिसकी आप छुट्टी करके ही यहाँ से जाएंगे, और बाकी जो हैं वो यहाँ क्या कारनामा कर रहे हैं ये भी बता दूं। मेरे साथ ये सब लोग मिलकर मजाक कर रहे हैं सर। इनका कहने का मतलब है कि इस दीवार पर, ये जो दीवार पीछे है, इनका कहने का मतलब है वहां एक शीशा है जो नहीं है, और ये लोग एक्टिंग ऐसे कर रहे हैं कि वाकई जैसे वहां कोई शीशा है। तो इंस्पेक्टर आप ये कहना चाहते हैं कि वहां पे कोई शीशा नहीं है? मैं पगला हूं? नहीं है सर, नहीं है। शट अप! और इंस्पेक्टर जरा मुड़ के देखिए, कितना बड़ा शीशा वहां लगा हुआ है जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं पगला हूं। क्या बात कर रहे हैं सर आप? मुझे दिखाई नहीं पड़। अरे ये शीशा यहाँ कहाँ से आ गया? वहां तो कुछ भी नहीं था। माफ कीजिएगा आईजी साहब, लेकिन क्या है ना कि जिस इंस्पेक्टर को आपने हमारी आई टेस्ट करने के लिए नियुक्त करा है, मन ने तो उसकी आई साइट घनी कमजोर दिख है। नहीं, इस आदमी को देखिए, इतनी देर से इंस्पेक्टर साहब को आईना ना दिखा, हम ट्राई कर रहे हैं दिखाने की, पर दिख नहीं रहा। तो अब देख लीजिए सर। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। थैंक यू सर। और इंस्पेक्टर, आज मैं आपको पुलिस वालों की आई साइट चेक करने की ड्यूटी से हटाता हूं, और सबसे पहले मैं तुम्हारी आई साइट चेक करवाता हूं। मैं पगला हूं। नहीं सर, लेकिन ये बात सच नहीं है। चलो मेरे साथ चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ। बाय सर। बाय बाय, आ जाओ। थैंक गॉड भाई, गोपी की नौकरी बच गई। खुश है ना भैया आप? भाई खुश होने से कुछ नहीं होगा, पार्टी करते हैं। अब तो गोपी पार्टी कराएगा तू, चल बता कहाँ देगा पार्टी। आप लोगों के मुंह चल रहे हैं, आवाज क्यों नहीं आ रही?
कुछ बोलिए तुम, जोर से बोलिए ना। क्या मतलब? कुछ नहीं, हड़ताल है जी? ओए मुंह मत हिलाओ, खाली बोलो तो सही, क्या कह रहे हो? लो भाई, पहले दिन औंधी हुई थी, अब बहरा हो गया। ओ नो भैया। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। ओ बिल्लू, Well, bro, what are you drinking is the? I am this thinking is the? इसमें जबरदस्त चीज है भैया। अच्छा, वो देख क्या है? Very very sweet. I like it. वाह, क्या था ये? जहर। अरे वाह, एक प्राण है, प्राण जहर पिलाता। के नया नाटक है ये बात? कौन सी नई मस्खरी? अरे सवेरा होता ना है मुर्गा बांग देता ना है, पो फटती ना है कि 5 साल का बालक जाग जावे इस बुढ़ऊ में, कतई चमर गिद्ध में। डांट लो मम्मी जी, आप भी डांट लो, आखिरी बार डांट लो मुझे। ओ तो फाइनली नौकरी छोड़ने जैसा ब्राइट आइडिया था दिमाग में आ गया। गुड डिसीजन, नौकरी छोड़ दे, वेरी गुड। नौकरी नहीं जी, मैं तो ये दुनिया ही छोड़ के जा रहा हूँ जी। इस बिल्लू ने मुझे जहर दे दिया जी। नहीं नहीं मैडम, मैंने जहर नहीं पिलाया मैडम। वो असल में पता है क्या है मैडम, कि मैं कुछ भी खाने पीने का लाता हूँ ना, तो भैया मांग लेते हैं या अपने आप ही खा लेते हैं लेके। तो मैं ना दवाई की बोतल में अपने लिए शरबत भर के लाया था। आइए आइए। ओहो, क्यों है तू? मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, सुशील पंजाबी, ऑटो चला के गुर्र। अबे धीरे ड्राइवर भी होता, इंजन ने खींच रहा होता तो भी क्या कर लेता तू यहाँ? कुछ नहीं कर सका, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। ये देखिए मैडम, मेरे होंठों पे लाल लाल लिपस्टिक, ऑटो चला के गुर्र। ना और तेरे कोई काम ना, अपनी बीवी की लिपस्टिक लगा के घूम रहा तू शहर भर में? अरे नहीं नहीं मैडम, ये मेरी बीवी की लिपस्टिक नहीं है। ओहो महाराज, तो फिर किसकी लिपस्टिक है? बता दो हमें भी, शर्माओ ना, बता दो बता दो बता दो। क्या है कि मैं ऑटो रात में चलाता हूँ और आपको तो पता है रात में ज्यादा कस्टमर्स मिलते नहीं है, तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सो लेता हूँ। तो बस मैं थोड़ा सो रहा था, पता नहीं लगा मेरे साथ क्या हो रहा था। ये देखिए मैडम, कोई आया और मेरे होठों पे लिपस्टिक लगाकर चला गया। तू कतई क्यों अपना तमाशा बना के बिन मुंह धोए घूम रहा है? पानी ना मिला तेने पूरे शहर में ढूंढ के? नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैडम कि मैंने मुंह नहीं धोया। अरे बहुत रगड़ा मैंने, ऐसे जोर जोर से रगड़ा, पर ये लिपस्टिक उतर ही नहीं रही मैडम, ऑटो चला के घुर्र। लिपस्टिक छूटना रही? ये आया नया अजीब सा केस। मैडम ऐसा तो कोई किसी के साथ तभी कर सकता है जब वो उससे बहुत भयंकर रूप से चिढ़ता हो। वैसे भैया के साथ भी मैडम एक किस्सा ऐसा हुआ है। भैया बताइए ना, वो धोबन वाला किस्सा बताइए ना। नहीं क्या है उसमें, बता दो ना। वेल मॉम, मेरा एक धोबन से हो गया था झगड़ा इज़दा, उसने मुझसे बदला लिया तगड़ा इज़दा। मैं जी गर्मियों में ना आंगन में रात को सो रहा था जी, और रात को आई और मेरे मुंह पे ना बूट पॉलिश लगा के चली गई जी। नहीं नहीं, फिर आपने क्या किया वो बताओ ना, मेन बात। बस करना क्या था जी, पूरे 1 हफ्ते तक जी मैं बूट को अपने मुंह पे रगड़ता रहा और पॉलिश करता रहा।
हाँ भाई सुशील, कोई ऐसा है जिस पे तने शक हो कि कोई बदला निकाल रहा हो थारे से? है, शक है मैडम। एक आंटी पे शक है, ब्यूटी पार्लर वाली। वो ना जाते जाते मुझे धमकी देकर गई थी कि वो मुझे मजा चखा के रहेगी, ऑटो चला के घुर्र। हाँ। तो बात आ रही बैटिंग बाहर क्रिसमस बुलवाओ या ब्यूटी पार्लर वाली मजा चखाऊ ने। ओके ओके भैया। है गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। क्या पियेंगे क्या भैया? जहर नहीं है, आपकी कसम। सच में जहर नहीं था ना? मैं पागल हूँ भैया जो जहर पीऊंगा? मुझे मरना है क्या? जहर पीना पाप है। शरबत था ना? मैं पागल हूँ भैया जो रोज रोज मैं शरबत पीऊंगा? मुझे मोटा होना है क्या? वेल जल्दी बता, इस शीशी में था क्या? व्हाट इज द, वरना तेरी खड़ी कर दूंगा। खाट इज द। इसमें जमाल गोटा था भैया। पानी भर दूं क्या? नमस्ते। बाल सुखाऊंगी टेरिस में, फेशियल करूंगी पेरिस में। और मैनिक्योर कहाँ करेगी? मैनिक्योर मलेशिया में? नहीं मैडम, एक्चुअली क्या है, पेरिस ब्यूटी पार्लर नाम हो रखा है ना। क्या? पेरिस ब्यूटी पार्लर नाम है? बड़ा अजीब नाम है, पहली बार सुना है ऐसा नाम। अरे नहीं नहीं, ये नाम तो पिछले 10 साल से है। बाल सुखाऊंगी टेरिस में, फेशियल करूंगी पेरिस में। अच्छा, तो 10 साल पहले क्या नाम था? कोई नाम नहीं था। मतलब 10 साल पहले आप बेनाम थी? अरे कैसी बात कर रहे हो? मैं कोई संपत्ति हूँ जो बेनाम होंगी? मेरा नाम तो मेरे डैडी जी ने पैदा होने से पहले ही सोच लिया था, शर्मिला मालनी। अच्छा, एक तो भाई लेजेंडरी ब्यूटी हैं अपनी कश्मीर की कली सैफ की मम्मी शर्मिला टैगोर, और दूसरी है अपनी ड्रीम गर्ल एवरग्रीन ऑलवेज ब्यूटीफुल हेमा मालिनी जी। ये कैसा मिक्सचर है? एक्चुअली मैडम क्या है कि मेरे डैडी जी जो है ना, वो शर्मिला टैगोर और हेमा मालिनी जी के बहुत बड़े फैन हैं। तो उन्होंने क्या है, मेरे पैदा होने से पहले ये नाम धर लिया, शर्मिला मालिनी। बाल सुखाऊंगी टेरिस में, फेशियल करूंगी पेरिस में। एक मिनट, अगर आपका नाम शर्मिला मालिनी है तो फिर ये अपना पेरिस ब्यूटी पार्लर किसका नाम है? अरे बुद्धू, पेरिस ब्यूटी पार्लर मेरे ब्यूटी पार्लर का नाम हो रखा है। ओह वही ना। अच्छा, वही मैं सोचूं कि ऐसा नाम किसी इंसान का कैसे हो सकता है। शाबाश मैडम, मैं इसी लायक हूँ। नहीं, लायक तो तू किसी भी नहीं है, बस कमिश्नर का साला है, इसलिए यहाँ विराजमान है कतई छाती पे मूंग तलने को। लायक हूँ। ये अच्छा हुआ कि तुम्हारे डैडी जी असरानी जी के फैन ना है, वरना। जी नमस्ते। ओहो, वेल बेबी। दीदी दीदी, क्या तुम इस सुशील नाम के ऑटो ड्राइवर को हो जानती इस दा? क्या इसे तुम अपना दुश्मन हो मानती इस दा? हाँ हाँ क्यों नहीं। सुशील तू यहाँ? अरे मेरा बस चल रहा है दद्दू, तो मैं इसका मुंह नोच लूं। तभी तुमने इसके पोत दी है ये लिपस्टिक, जो कतई ऐसी पोती है कि छुटाते छुटाते होंठ छूट जाए शकल से, लेकिन लिपस्टिक ना छूटे। हाँ मैडम, मैं इसके थोबड़े पे पोतूंगी तो काजल की कालक पोतूंगी, लिपस्टिक क्यों पोतूंगी? अरे क्यों पोतूंगी क्या? इसलिए क्योंकि आप मुझे धमकी दे के गई थी कि मुझे सबक सिखाएंगी, ऑटो चला के घुर्र। हाँ। एक मिनट, ऐसे ऐसा क्या घटियापन किया है तने कि यो कतई रंजिश पाल के बैठी है रंजीता हो रही। अरे ये क्या बताएगा मैडम, मैं बता रही हूँ। मैडम ये जो ऑटो ड्राइवर है ना, इसका मीटर इसके दिमाग से भी तेज है मैडम।
क्या है मैडम, जब मैं इसके ऑटो में बैठ के अपने ब्यूटी पार्लर जाती हूँ ना, तो उसका बिल आता है मैडम 140 रुपए। सोचो। और जब मैं किसी और के ऑटो में बैठ के अपने ब्यूटी पार्लर जाती हूँ तो बिल आता है ओनली 40 रुपए। समझे? बाल सुखाऊंगी टेरिस में, फेशियल करूंगी पेरिस में। माफ कर दीजिए मैडम, माफ कर दीजिए। अभी जाके मैं अपना मीटर चेक कराता हूँ और ठीक करा लेता हूँ प्लीज। सिर्फ अपना ही ना, बल्कि सारे ऑटो वालों को वार्निंग देना, 24 घंटे के अंदर अंदर अपने मीटर सही कर लें, वरना चंद्रमुखी चौटाला आएगी और मीटर के साथ साथ बहुत कुछ तोड़ जाएगी। नहीं नहीं मैडम, अभी जाता हूँ, मैं करता हूँ, सॉरी अभी कराता हूँ। अब मैडम तुम बताओगी कि तुमने पोती है इसके लिपस्टिक की ना पोती, या मैं फिर उगलवाऊं अपने स्टाइल में? ना मैडम, अरे किसकी कसम खा के मैं आपको यकीन दिलाऊं मैडम, मैंने लिपस्टिक ना लगाई इसके मुंह पे। इसकी खा लो, ये फालतू है काफी। मैडम इसकी क्या वैल्यू है मेरे लिए? मैडम मैं ना अपने ब्यूटी पार्लर, पेरिस ब्यूटी पार्लर की कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने इसके थोड़े पे लिपस्टिक ना लगाई, ना लगाई, ना लगाई। बाल सुखाऊंगी टेरिस में, फेशियल करूंगी पेरिस में। अगर तुमने भी ना पोती तो कौन पोत गया ऑटो वाले पे लिपस्टिक? आए? क्या हुआ भैया, काफी फ्रेश लग रहे हैं आप। लगता है जमाल गोटा काफी अच्छी क्वालिटी का था। ओ बिल्लू! कह कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूं मैं खरी, लालच बला बुरी। नॉट मी, कबीर। आइए आइए। मैडम जी नमस्ते। मैडम जी, जिंदगी झन्नाटा है, हो गया सन्नाटा है। ओह माय गॉड, लिपस्टिक लग गई है इसके भी इज द। मैं खाता हूँ शुद्ध देसी घी इज द। क्यों घूम रहा लिपस्टिक लगा के? अरे मैडम जी, मैं भालू हूँ और इसी लिपस्टिक की वजह से हमारी बीबी ने हमको घर से बाहर निकाल दिया है। नहीं वो निकाल दिया ठीक है, लेकिन आप भालू हो? मैडम मैंने पहली बार इतने कम बालों वाला और 2 टांगों वाला भालू देखा है। तो चुप रहना यार 2 मिनट। ए भैया, अरे हमारा नाम है भालू भोजपुरिया। और मैडम जी, ऑटो चलाता हूँ रात को और मानता हूँ बीबी की हर बात को। और मैडम जी क्या है कि हम ऑटो में अपने सो रहे थे और मैडम तभी कोई आया और मैंने होठों पे लिपस्टिक लगा के चला गया। अब हमारी बीबी को शक हो गया और उसने हमको घर से निकाल के बाहर कर दिया है। और मैडम जी, ये लिपस्टिक छूट नहीं रही है। यो क्या चक्कर है? पहले उस सुशील के कोई लिपस्टिक पोत गया, अब इसके कोई लगा गया सोते में लिपस्टिक। बिल्लू, यो टाइम पास बहुत हो गया, तू जरा राउंड मार और जरा ढंग से तफ्तीश कर मामले की। ओके मैडम, मैं तफ्तीश करके रहूंगा। अबे जर्नलिस्ट, अखबार ने छोड़, दौड़ उसके पीछे।
आए। ओ बिल्लू। क्या हुआ भैया, पीनी है? मैं इतना बड़ा गधा नहीं हूं जो तेरी बातों में आ जाऊं, समझा? वैसे भी ये जवानी टॉनिक है, हमेशा जवानी बनाए रखने का। आपके लिए नहीं है ये। यार इसका अजीब कुछ टेस्ट, कुछ अजीब सा है। तो मैंने कहा था ना कि ये आपके लिए नहीं है भैया। ये घोड़ों का टॉनिक था, जवानी टॉनिक, घोड़ों की जवानी बनाए रखने वाला। आप पूरी बात सुनी नहीं, हम पहले पी गए छीन के। अब आप पता है 24 घंटे तक बीच बीच में घोड़े की तरह हिनहिनाते रहेंगे। घास खाओगे? क्या चाहिए? ये कम थी जो पिलाई है। ओ बिल्लू। हाय हैंडसम। हेलो, હું છું ભરત, હાર ગયા શરત, सर्कस हाउसफुल છે। चल हट। तुम कौन हो? हूँ सोना, मेकअप करने दो ना इंटरवेल में। हेलो, मुझे है ना मैडम से मिलने का है, क्योंकि मुझे है ना एफआईआर लिखवानी है, क्योंकि सर्कस हाउसफुल है। तो हाउसफुल 6 तो अच्छी बात है ना। हाउसफुल 6 इस बात की एफआईआर लिखवानी है आपको? अरे नहीं नहीं भाई। भाई नहीं बोलो प्लीज, भाई मत बोलना, मुझे मेरा दिल टूट जाता है फिर कोई भाई बोल दे तो। ओके सॉरी भाई। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कुलभूषण खो गया ना, उसकी एफआईआर लिखाने का है। पूछू सोना, मेकअप करने दो ना इंटरवेल में। कुलभूषण? कौन कुलभूषण? अरे कुलभूषण है ना, हमारे सर्कस का बंदर है। आप है ना उसे ढूंढ के दे दो, क्योंकि वो खो गया है, मिलता नहीं है, क्योंकि सर्कस हाउसफुल है। घोड़ा अगर गुमा होता तो हम कुछ मदद कर सकते थे। बंदर हम लोग कहाँ से जाके ढूंढेंगे यार? चलो भागो यहाँ से, भागो, हम बंदर ढूंढने बैठे हैं यहाँ पे। पूछू सोना, मेकअप करने दो ना। चलो भागो ना यहाँ से, इंटरवल में हम पुलिस वाले हैं, बंदर ढूंढेंगे हम। सर आप यहाँ, और आप थोड़े परेशान दिखे हैं और लोग के। यस मिस चौटाला, बहुत परेशान हूँ। क्यों, दीदी ने फिर से कुटाई की क्या आपकी? शट अप! मिस चौटाला, कल मैं भरवा सुमेरपुर से वापस आया, उस स्टेशन पे एक भी ऑटो वाला नहीं था। बहुत देर तक इंतजार किया मैंने, फिर मैंने सामान उठाया और पैदल चल पड़ा। आधे रास्ते में मुझे एक ऑटो वाला मिला, लेकिन
वो बहुत डरा हुआ था। वो डरा हुआ था नहीं, वो आपको देख के डर गया होगा। अरे अपनी बकवास बंद कर, बकवास बंद कर अपनी। फिर मिस चौटाला मैंने पता किया और मुझे पता चला कि कोई है जो उनके होठों पे लिपस्टिक लगा के भाग जाता है, जिसकी वजह से वो सब डर गए। हाँ सर, ये बात मैंने पता। तो क्या किया आपने इस मामले में? ऐसे तो पूरे शहर में आतंक फैल जाएगा। देखिए मिस चौटाला, मुझे इलाज चाहिए, इलाज बस। वो तो मैं कब से कह रहा हूँ जीजू कि आपका इलाज होना चाहिए, वो भी दिमागी। यार घर में झड़ लिया करो यार। अरे shut up! सर मन पता है मामला थोड़ा बिगड़ गया है, पर आप चिंता ना करें, मैं मामले की तह तक पहुंचे बगैर चैन से ना बैठूंगी। गुड मिस चौटाला, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। गोपी बिल्लू, हाँ जी जी। सारे ऑटो स्टैंड के आसपास सीसीटीवी कैमरे फिट करो। ये जो कोई भी है बच के जाने ना पाए। ओके।